एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। वेलकम एक बार और फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, तो गाइज क्या है ना, जो सुबह के काम है ना, तो वो सारे मेरे कंप्लीट हो चुके थे। साफ़ सफाई का, झाड़ू पोंछे का जो काम होता है ना, वो मेरा पूरा हो जाता है जल्दी। तो मेरा कंप्लीट हो चुका था और नहाना धोना भी मेरा हो गया था। मैं 5 बजे ही नहाली थी और नहा धो के ही उसके बाद ही मैंने झाड़ू पोंछे किए थे। तो झाड़ू पोंछे का काम बाद में किया था। आज मैंने पहले नहाई थी, तो नहा धो के और झाड़ू पोंछे का काम करके और फिर अब नहीं, ये बस यही काम मेरे बाकी है छोटे मोटे, तो वो मैं निपटा लेती हूँ। वैसे तो काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हमारे घर के, जितने कितनी जल्दी हम झाड़ू पोंछा जैसा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन बहुत काम ऐसे होते हैं हमारे छोटे मोटे मतलब चलते ही रहते हैं दिन भर। और आज तो मुझे दिन में इतना सारा काम करना ना, पता ही नहीं चलेगा दिन का कब सुबह से शाम हो गई। अभी तक तो मैं लगी हुई हूँ और लगी रहूँगी, देखना आप। और तो अभी क्या है ना, बस यही ठीक करने थे मुझे, तो मैं ये सब ठीक कर देती हूँ। बच्चे उठ चुके थे और तो मैं इन सबको अभी ब्लैंकेट वगैरह बेडशीट सब में ठीक कर देती हूँ एक बार और। वैसे फैलती नहीं है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी बेडशीट फैल नहीं रही, लेकिन एक बार अच्छे से थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। और झाड़ा झाड़ी का काम, वैसे बेडशीट में सोने से पहले नाइट को झाड़ती हूँ एक बार, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभी फैला देते हैं बच्चे, कुछ खा लेते हैं जैसे, तो फिर मैं झाड़ देती हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल साफ़ है बेडशीट। तो मैंने ठीक कर दिया यहाँ से। और थोड़ी सी मुझे डस्टिंग भी करनी है, आज 1-2 दिन हो गए थे, तो मैंने चलो आज कर लेते हैं, क्योंकि फिर कल त्यौहार का दिन है, संक्रांति भी है। तो मैं एक बार आज पूरे घर की एक बार डस्टिंग ज़रूर करूँगी, एक एक चीज़ साफ़ कर लूँगी मैं। तो पहले मैं यहाँ का कर देती हूँ डाइनिंग हॉल का ठीक, क्योंकि ये जो कालीन है ना, इसको मैंने बिछा नहीं रखी थी, धो के रख रखा था। तो मैंने कहा चलो आज बिछा देते हैं, कल संक्रांति भी है, त्यौहार है, तो मैं आज इसको सारा यहाँ का ठीक कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कालीन बिछा दिया था और अब मैं टेबल कुर्सी को पोंछ के पोंछा पोंछी करके और यहाँ पे इसको भी ठीक कर देती हूँ, जमा देती हूँ इसको भी। तो ये काम मेरा हो गया, कालीन बिछ गया था यहाँ पर, और अब ये काम बाकी था, तो मैं इसको चलो आज कर लेती हूँ, क्योंकि कल फिर एक काम रहेगा ना जल्दी से झाड़ू पोंछा करने का, क्योंकि त्योहारों के दिन कुछ मेहमान भी आ जाते हैं, तो आज फिर जल्दी फ्री हो जाते हैं। यदि आज मैं डस्टिंग का काम कर दूँगी तो कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि क्या है ना, वो अभी सर्दी है तो सर्दी में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं आज सारी डस्टिंग कर लूँगी जितनी भी है। सफाई एक बार और कर देती हूँ जो अच्छी दिखेगी, और कल सुबह उठते फिर मेरा झाड़ू पोंछे का काम रहेगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और यहाँ पे भी मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया, यहाँ से झाड़ दिया था। इस बेडशीट को मैं झाड़ा था थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि नाइट को नव्या ने चिप्स वगैरह खाए थे तो उसने बिखेर रखे थे, तो मैंने इसको झाड़ी थी अच्छे से झाड़ के। और अब मैं ठीक कर देती हूँ कुशन वगैरह, पिलो कवर। तो ये सारा यहाँ का भी हो गया था मेरा। मैंने कंफर्ट वगैरह सब फोल्ड करके रख दिया था, क्योंकि सब मैं यहाँ से हटाती नहीं हूँ, कंफर्ट वगैरह को यहीं फोल्ड करके रख देती हूँ बेड पे ही। और तो इसलिए क्या है ना, बच्चे दिन में भी टीवी भी देखते हैं, तो फिर वो उठा उठा के लाते हैं इधर उधर से, इसलिए मैं इसको हमेशा यहीं रखती हूँ दोनों बेडों पे ही। तो मैंने रख दिया था। और अब मैं यहाँ पे भी टेबल वगैरह ये सब ठीक कर देती हूँ, कालीन वगैरह यहाँ का भी मैंने, इस रूम का भी सब चीज़ चलो साफ़ कर दी, ठीक कर दी, सारा हो गया था इधर का भी। तो बस मेरा जो थोड़ा जो भी काम है वो मैं करती हूँ अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या है ना, मेरा जितना भी काम था मॉर्निंग का वो पूरा हो चुका। आप देख सकते हो, सफाई का भी सारा हो गया जितना भी था ना घर का। और अब ना मुझे थोड़ा सा काम करना, मैं कल ग्रोसरी लाई थी, तो वही मुझे अभी पैक ही रखी है, तो मैं सबको अपनी अपनी जगह रखूँगी, डिब्बों में, इनमें सब में भर दूँगी। और मेरा डस्टिंग का काम बाकी था, तो वो मैंने अभी कर दिया। कंफर्ट वगैरह, अपना बच्चे उठे ना, तो सब बेड वगैरह सब मैंने ठीक करके, और अब मैं मुझे वही काम करना। और आज धूप निकल आए, अभी 2 दिन से निकल रही थी ना, आज निकल आए, तो सोच रही चलो अब मशीन में कपड़े भी डाल देती हूँ। और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो उधर का मैं सारा ठीक करके आ गई थी, और उसके बाद में ना अब मैं इधर आ गई, मुझे कपड़े डालने हैं आज, तो थोड़े बहुत है, वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं है, तो चलो मैं डाल देती हूँ। थोड़ी हल्की हल्की धूप आ चुकी है आज, वैसे धूप नहीं आती, बहुत कम आती है, मतलब कपड़े सूखने में 2-3 दिन तो लगते ही हैं। थोड़ी थोड़ी धूप आती है, कभी 2 दिन 3 दिन नहीं आती ना, तो फिर पंखे में सुखाने पड़ते हैं।
थोड़ी सी परेशानी तो आती है कपड़े सुखाने में। तो चलो मैं यहाँ पे ये कपड़े डाल दिए मैंने, और ये लव की स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो भी थी, तो मैंने चलो इसको भी डाल देते हैं, क्योंकि आज स्कूल जाना था लेकिन नाइट को मैसेज आया कि कल की छुट्टी है, तो आज की भी इनकी छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैंने कहा चलो इनको भी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे मशीन को मैं टाइमर भर के और अपना जो भी काम है बाद का मैं कर लूँगी। तो दोनों भाई बहन यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, लड़ रहे थे, और अब उसके बाद ना ये काम मेरा आज ज़रूरी है, इसको भी करना। नाइट को मैं कल ग्रोसरी लाई थी, तो मैंने नाइट को तो कल ऐसे ही रख दिया था पैकिंग की पैकिंग, और अब आज मैं इनको आराम से जमाती हूँ। तो क्योंकि नाइट को क्या ना हम थोड़ा लेट भी आए थे मार्केट से, और उसके बाद हम फिर मैंने आके खाना भी बनाया, तो थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब थोड़ा थकान भी हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो अभी आज मैं नाइट को नहीं जमाऊँगी इनको, कल सुबह मॉर्निंग में ही इनको रखूँगी। नहीं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम नाइट को ही निपटाती हूँ। लेकिन कल मेरा बिल्कुल भी मिला थोड़ा थकान हो गई थी, और फिर आके खाना भी बनाया, इसलिए मैंने कल फिर इनको ऐसे पैक के रख दिए थे, पैकिंग की पैकिंग। और मैंने चलो अब आराम से जमा लेते हैं, आज मैंने काम भी जल्दी निपटा लिया था सुबह का। तो मैं इनको यहाँ पे आराम से मैं सबको अपनी अपनी जगह पे अपने अपने डिब्बों में भर दूँगी, जितने भी सामान है जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है ना अभी, उनको मैं इसमें भरती हूँ बड़े से डिब्बे में, स्टील वाले में, तो इसमें भर दूँगी। और जो भी है अलग अलग, सबके अलग अलग, बिस्किट के डिब्बा अलग है तो मैं बिस्किट सारे मैंने उसमें भर दिए यहाँ पे, और पोए का डिब्बा अलग है, इसमें मैंने पोए भर दिए। इस तरह से दाल वाल जो भी है वो सारे मैं इसमें भर दूँगा। कुछ सामान एक्स्ट्रा है ना, तो वो सारे मैंने उस वाले बड़े डिब्बे में भर दिए, मतलब पैकेट के साथ ही उनको रख दिए। ऐसे कैसे जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तब मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैं जैसे बड़े बड़े पैकेट नहीं लाती, छोटे छोटे पैकेट लाती हूँ ना, तो बस एक एक पैकेट खोलती हूँ। जैसे कि हमारा डिब्बे में जगह नहीं है, और हम बड़ा डिब्बा 1 किलो 2 किलो के लिए आते ना, तो फिर उसमें आधा रखते हैं, आधा खुला रख देते हैं। इसलिए ना मैं थोड़े आधा किलो के इस तरह के ही डिब्बे वो कुछ पैकेट लाती हूँ हमेशा ज़्यादा कर। तो एक पैकेट में यदि डिब्बा भरा हुआ है तो फिर एक पैकेट में पैकिंग का पैकिंग रख देती हूँ, इस तरह लाती हूँ मैं। 1 किलो इस तरह के बड़े बड़े नहीं लाती। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा था वो मैंने सारा रख दिया, और अब जो डिब्बे में मैंने सामान भरे थे वो भी मैंने अब मैं अलमारियों में रख दिया अपनी अपनी जगह पे। तो ये भी मेरा काम हो गया पूरा कंप्लीट, जितना भी था आराम से बैठ के कर लिया मैंने, क्योंकि अभी दिन में कोई काम भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने चलो ये काम भी मेरा अच्छे से हो गया था। सब डिब्बों को भी मैंने एक बार कपड़ा मार दिया था, अच्छे से साफ़ कर लिए थे, और उसके बाद सारे सामान भर दिए। और अब चलो मैं किचन का झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि कचरा तो बहुत हो गया था, क्योंकि इतना सारा सामान था, तो बहुत सारा यहाँ पे हो गया था कचरा। इस बार मैं ग्रोसरी लाई थी गाइस 2 महीने में, मतलब 2 ढाई महीने में लाई थी काफ़ी। इस बार ना पहले में जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी थी ना वो काफ़ी चल गई थी, इस बार मैं लाई नहीं थी। मैंने सोचा चलो इस बार पूरी जितनी भी ग्रोसरी थी ना थोड़ी बहुत, मैं चलो इस बार पूरी ख़त्म होने के बाद ही लाएंगे, इसलिए मैं पहले नहीं लाई थी। और मैं 2 ढाई महीने से नहीं ला रही थी ग्रोसरी, तो काफ़ी टाइम चल गई थी वो। और अब आज लेके आई थी, तो वैसे तो बहुत महंगी आई थी, बहुत मतलब बजट बहुत ज़्यादा हो गया था इस बार का, तो क्योंकि काफ़ी दिनों में लाए सारे सामान आए थे XYZ, इसलिए थोड़ा इस बार तो महंगा भी आया है। मैं एक साथ लाए हैं तो सभी चीज़ें। तो फ्रेंड्स वो काम तो मेरा हो गया था, और वो सॉरी ग्रोसरी जमाने का काम पूरा हो गया था। पूरी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज कर दी थी अपनी अपनी जगह पे, और उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी वो एक सीधे किचन में ही। किचन से मतलब आज बाहर निकलने का ही नहीं हुआ था। जब मैं ग्रोसरी जमाने लगी थी ना तब से मैं किचन में लगी थी, और तब से मान लो आप थोड़ी सी देर मैंने खाना खाया होगा ना, इतनी सी देर में किचन से बाहर गई थी। आज पूरा टाइम मुझे किचन में हो गया सुबह से शाम तक। तो आप देख सकते हो अभी, क्योंकि सुबह चाय बनाई, चाय के बाद फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, दूध ब्रेड इस तरह से, और फिर उसके बाद में फिर बच्चों के लिए अभी फिर चावल बनाया, और फिर मैं किचन में फिर ग्रोसरी जमाने लग गई थी। फिर उसका झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद ना अभी शाम को फिर वापस से वही काम आ जाएगा। तो वैसे आज मुझे कल मकर संक्रांति है, तो फिर उसके लिए ना मुझे अभी मिठाई बनानी है, तिल की गजक वगैरह। बच्चे बोल रहे हैं कि आप तिल की मिठाई बनाओ मम्मा, तो फिर मैं चलो आज मैं बनाती हूँ, क्योंकि वैसे संक्रांति पे ना मैं हमेशा बनाती हूँ तिल की मिठाई। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊँगी वैसे तो यहाँ पे ना फिर खाना आना खाने के बाद फिर वापस मैं किचन में लग गई थी फ्रेंड्स।
और अब इस काम में तो मुझे वेट शाम हो जाएगी, फिर शाम को वापस यही खाने का टाइम हो जाएगा तो खाना बनाने लग जाऊँगी। तो अभी तो मैं चलो ये काम करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने गुड़, ड्राई फ्रूट्स और वो मावा लिया था और ये तिल। तो पहले क्या करेंगे, हम तिल को सेक लेंगे, अच्छे से भून लेंगे इनको। तो यहाँ पे मैंने तिल डाल दिए थे इसमें। ये तिल 1 किलो तिल है ये। तो मैं चलो इनको भून लिए मैंने। 1 किलो से थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि मेरे पास पहले एक्स्ट्रा भी थे तो मैंने वो डाल दिए थे इसमें। तो ये तिल तो मेरे भुन गए थे आराम से। और अब मैं क्या करूँगी, जो मावा था ना, इसको मावे को मैं अच्छे से इसमें ना भून लूँगी, मतलब वो मेल्ट कर दूँगी। और मावे के साथ ही पता मैं इसमें गुड़ डालूँगी, साथ में ही मावे में ही मैं गुड़ डाल दूँगी। मतलब जो गुड़ वो पानी डालते हैं, मैं पानी नहीं डालूँगी, मावे के साथ ही गुड़ को भी अच्छे से मैं पिघला लूँगी। यहाँ पे पूरा मेल्ट हो जाएगा इसके साथ ही ये। तो आप देख सकते हो ये पूरा हो गया ना एक। तो अब मैं इसमें ना ये पूरे अच्छे से पिघल गया। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो तिल मैंने सेके थे ना, और ये इलायची भी मैंने इसमें डाल दी। और जो तिल मैंने सेक के रखे थे तो उनको भी मैंने पीस लिया, बारीक कर लिया था पीस के। और थोड़े से तिल मैंने साबुत रख लिए थे, पीसे नहीं थे। और अब मैंने इसमें थोड़ा घी भी डाला था क्योंकि घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तिल की मिठाई में। इसलिए मैं ना जो मावा वाली तिल की मिठाई बना रही थी यहाँ पे, तो मैंने मावा इसमें डाल दिया था। और उसके बाद मैंने जितने तिल मैंने पीसे थे सारे मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये तिल भी मैंने इसमें डाल दिया और चलो इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छे से। और फिर दिखाती हूँ। वैसे से इसमें मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा गुड़ ना ज़्यादा हो गया इसमें, लेकिन कोई बात नहीं है वैसे तो और अभी इसमें मैंने जो साबुत तिल रखे थे ना थोड़े से, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। क्योंकि जो फीस बनेंगे ना फिर उसमें ये साबुत तिल ऐसे दिखते हैं ना तो अच्छे लगते हैं वैसे। और मैंने इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स भी डालूँगी। तो मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स जो ये कट करके इसमें डालूँगी। तो ये जो मैंने ना इससे ही मंगाया था मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करने का। तो ये क्या ना, ये मैंने मीशो से मंगाया था। तो ये अच्छा वैसे इसे अच्छे कट होता है, लेकिन थोड़ा सा बस बारीक ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यदि हमको ज़्यादा जैसे जल्दी होती है ना तब हम इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना कट करके और पूरे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स कर दिए। थोड़े से मैंने वैसे रखे हैं उनको, लेकिन उसको ना मैंने नाइफ से ही काटा है क्योंकि इससे ज़्यादा बारीक हो रहा था। और मुझे छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना उस तरह के चाहिए थे, तो मैंने हाथ से ही कट कर लिए थे फिर। तो वो मैंने अलग रखे हैं अभी ड्राई फ्रूट्स, तो वो अभी मैं काम में लूँगी। थोड़े से मैंने इसमें मिक्स कर दिए थे। और अभी इसको चलो मैं आपको बताती हूँ मुझे ने अब क्या करना है। तो ये सारा मैंने इसमें पेस्ट इसमें डाल दिया था। और इसको पहले तो थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी इस तरह से अच्छे से, क्योंकि अभी थोड़ा गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं है वैसे मैं हाथ से, पर इस तरह से मैं इसको इस तरह से मैं मिला के और इसका एक अच्छा सा वो बनाऊँगी डो बड़ा सा। और फिर इसको मैं बेल लूँगी। तो मैं यहाँ पे इसको बेल रही हूँ। तो मैं इसको ना चौकोर में बेलूँगी वैसे तो, जो इसको चौकोर में बेल के और फिर मैं इसमें ना तिल डाला, फिर वापस मैंने ऊपर से इसमें और फिर एक बार और इसको अच्छे से बेल दूँगी, जिससे सारा फिक्स हो जाएगा ना तिल। और जो ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डालूँगी ना वो सारा इसमें फिक्स हो जाएगा। इसलिए मैं ना एक बार और इसको अच्छे से बेलन से बेल लूँगी, वो इसके ऊपर बेलन से वो कर दूँगी तो सारे इसके अंदर नहीं फिक्स हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे, यहाँ पे काजू बादाम सब किशमिश जो भी थे वो सारे डाल दिए थे। अब चलो इस बार नहीं एक बार और इस तरह से इसको कर लेते हैं जिसके साथ फिक्स हो जाएंगे ये। और फिर ना इसका मैं क्या करूँगी, रोल बनाऊँगी मैं इसका, क्योंकि इसका जो रोल बना के और गोल गोल फीस करते हैं ना वो अच्छा भी लगता है वो। वैसे तो आप इसको ऐसे थाली में भी जमा सकते हो, थाली में रख सकते हो। मैं थाली में रखूँगी थोड़ा सा। तो मैंने वैसे आप देखा होगा मैंने पूरा डाल दिया था, लेकिन नहीं थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था। मैं उसको ना थाली में ही डाल के और जमाऊँगी भी सही, जैसे मिठाई का फीस निकलता है ना वैसे भी मैं निकालूँगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे और तिल डाल दिए थे जो गोल गोल किया था ना उसमें। और इसको ना मैं थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दूँगी। और फिर इसके जो वैसे तो मुझे थोड़ा सा गुड़ इसमें ज़्यादा ही लगा था, देखते हैं अब जमता है क्या। लेकिन जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आया था मावे से, मावे की बिल्कुल मिठाई जैसा हो गया था, मतलब अच्छा हो गया। मावे से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और एकदम मतलब सॉफ्ट भी बनती है मिठाई। और उसके बाद ना वो तो मेरा बन गया था बन के, और उसको मैंने थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दिया था। और फिर लग गई थी मैं वहाँ पे मूंगफली दाने की चिक्की बनाने के लिए। ये मूंगफली दाने की चिक्की बनती है ना गुड़ से ही, तो वही मैं यहाँ पे बना रही थी।
तो मैंने ना गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया था और उसको ना मैंने ये आपको दिखाया नहीं, सॉरी, लेकिन ना जो उसकी जो चाशनी बनती है ना उसको आप थोड़े से पानी में डालना, और पानी में डालने के बाद यदि वो कड़क हो जाती है ना बिल्कुल, वो यूँ टूट जाती है अपने आप, चिपचिपी नहीं रहती, तो समझ लेना आपकी चाशनी बन के रेडी हो गई थी। तो और फिर उसमें जो मूंगफली के दाने मैंने सेक के रखे थे ना, उनको फिर मैंने इसमें डाल दिए थे चाशनी में। तो इस तरह की ये चिक्की बन गई थी। मैं वैसे मैंने ना इसको ऐसे हाथों से तोड़ लिया था, मतलब बहुत अच्छी बनी थी, यूं ही टूट रही थी बिल्कुल ही। तो ये भी मेरी बन के रेडी हो गई थी। तो सब चीज़ें मैंने बना के और एक बार पूरे किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद ना अब मैं चलो चाय पी लेती हूँ। पता भी टाइम क्या हो चुका है, 5:30 बजे हुए हैं, और अभी ना मैं चाय पी रही हूँ अभी तो। और फिर मैं खाना भी बनाना, आज वैसे मुझे थोड़ा लेट ही हो गया, तो अभी तो मुझे खाना बनाना, लेकिन पहले चाय वाय पीने के बाद ना फिर मैं आ गई थी सीधे ऊपर, क्योंकि 5:30 बज गए और फिर कपड़े थोड़े गीले हो जाते हैं, ओस गिरने लग जाती है ना, इसलिए मैंने कहा चलो कपड़े भी लेके आ जाते हैं। सूख ही गए वैसे तो थोड़े बहुत जो भी हो गए वो नीचे ही डाल दूँगी मैं इनको, तो ये नीचे ही सूख जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पे छोड़ दूँगी ना अभी, तो ये ना गीले हो जाएंगे वापस, इतना ओस गिरता है ना, तो वापस इसलिए मैं सारे कपड़े चलो यहाँ से सोच समेट के लेके जा रही हूँ। कपड़े भी मैं, क्योंकि फिर मैं खाना वाना बनाने लग जाऊँगी तो टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद ना फिर मैं नीचे आई सीधे कपड़े लेकर, उसके बाद ना फिर मैं सीधे किचन में चले गई थी वापस फ्रेंड। तो ये आप देख सकते हो आज का काम सुबह से शाम हो गई, किचन में पूरा निकल गया। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैं अभी मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी जो है वो पहले मैंने नव्या के लिए निकाली थी बिना मिर्ची डाले हुए, और अब मैं यहाँ पे मिर्ची मसाला जो है वो सारा डाल के एक बार और अच्छे से पकाऊंगी, और फिर मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। तो चलो मैं एक बार मसाला डालने के बाद और थोड़ा सा ढक देती हूँ, थोड़ा पक जाएगा ये। और अब आप देख सकते हो मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, और अब मैं चलो इसको भी इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ बाउल में। तो ये वैसे कांच वाला बाउल है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा, मैंने चलो आज थोड़ी सी सब्ज़ी बनती है ना, तो मैं इसी में रख देती हूँ। तो मैंने उसमें रख दिया था, और अभी कढ़ाई भी मेरी खाली हो गई। चलो मैं इसको भी धो लेती हूँ अब, क्योंकि और ज़्यादा बर्तन तो है नहीं। तो मैंने ना उसको कढ़ाई को और इसको भी धो के, और ना फिर मैंने रोटी वोटी बना ली थी। रोटी सेकने के बाद ना फिर मैं अब यहाँ किचन को साफ़ करने लग गई थी एक बार और फिर वापस, क्योंकि खाना बनाया था ना तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही गया था, नहीं तो मैंने पहले पूरी किचन साफ़ कर दी थी। तो अब मेरा यहाँ पे खाना बन के रेडी हो गया था, और उसके बाद ना फिर मैं थोड़ी सी देर में बैठी, आराम से बैठ के और रिलैक्स किया, और फिर मैंने खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद ना फिर मैंने ना अपने कपड़ों की प्रेस की। मेरे ना सूट जो इकट्ठे हो रखे थे, तो चलो आज इनकी भी प्रेस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो में यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। मेरी